एक बहुत अच्छी बात है कि काम भी वापस आ सकता है। एक टाइम पर आपकी मनी भी वापस आ सकती है, लेकिन अगर अपने नहीं हो तो वो वापस नहीं आएंगे। तो आप समय की कीमत पहचानिए। आप फैमिली में और अपने पेरेंट्स को समय दीजिए। आप भागदौड़ में इतने बिजी हैं, आई अंडरस्टैंड कि आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपको वो पूरी करनी है, मान लिया। लेकिन उस भागदौड़ की ज़िंदगी में आप बड़े होते जा रहे हैं, तो वो भी तो बूढ़े होते जा रहे हैं, उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए बाद में आपको पछतावा हो और समय की आपने कीमत ना समझें, अगर आपने उनको समय नहीं दिया तो बाद में आपको बहुत पछतावा रहेगा। इसलिए आप उनके साथ समय बिताएं, बैलेंस बनाइए अपनी जिम्मेदारियों का, अपने मनोरंजन का, और अपने फैमिली को टाइम दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपने वो ज़िंदगी कितने बेहतरीन तरीके से जी है और आपको अच्छा लगेगा। यही तो लाइफ है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुधा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी कहानी है। एक बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका एक बेटा भी था जो बहुत ही नालायक और कामचोर था। वो दिन भर गांव में डोलता फिरता था। बूढ़े व्यक्ति को बहुत चिंता थी, वो बहुत दुखी था कि आखिर में उस बच्चों को कैसे समझाए कि उसे अपनी ज़िंदगी की टेंशन रखनी चाहिए कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति ने उस बच्चे को सबक सिखाने की सोची। तो उसने अपने बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा, घर के अंदर जाकर एक संदूक रखी है, उस संदूक में से एक घड़ी रखी हुई है, तुम वो घड़ी निकाल कर लाओ। बेटा जैसा पिताजी ने कहा वो घर के अंदर गया और उसने उस संदूक में से घड़ी निकाल के पिताजी को दी। बोला, बेटा अब इस घड़ी को ले जाके तुम बाज़ार में जाओ और हर इंसान से इस घड़ी की कीमत पूछना। जैसे पिताजी ने कहा वैसे बेटे ने किया कि वो मार्केट गया और जैसे भी कोई भी इंसान उसे मिलता तो उससे पूछता कि इस घड़ी की कीमत क्या है। किसी इंसान ने, जैसे गांव में बहुत सारे लोग हैं, तो कईयों ने बोला कि इसकी 300 है, किसी ने 500, किसी ने 800, किसी ने 1000 रुपये बताई। ठीक है, वो शाम को जाते जाते अपने पिताजी के पास आया और उसने कहा कि पिताजी, आपने इस घड़ी की कीमत पूछी थी तो लोगों ने इसकी, किसी ने 500, किसी ने 300, किसी ने 800 और किसी ने 1000 बताई है। पिता ने कहा ठीक है बेटा, अब इस घड़ी को वापस संदूक में रख दो और तुम चले जाओ। ठीक है, बच्चे ने वैसे ही किया जैसे पिताजी ने कहा। अगले दिन, अगली सुबह बूढ़े व्यक्ति ने अपने बच्चे को फिर से बुलाया कि बेटा, जो संदूक में तुमने घड़ी रखी थी वो घड़ी फिर से निकाल के मुझे ला के दो। बेटे ने कहा ठीक है, तो उसने फिर से संदूक में से वो घड़ी निकाली और उस पिताजी को वो घड़ी दे दी। अब पिताजी ने कहा कि बेटा, आज तुम फिर से बाजार जाओ और आप फिर से लोगों से ये पूछना, इस घड़ी के अंदर के जो समय की कीमत आप पूछना कि इस समय की कीमत क्या है। बेटा समझ में नहीं आ रहा था उसको कि पिताजी आखिर चाहते क्या है, क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन चलो फिर भी पिता है इसलिए उसने बात सुनी और वो फिर से मार्केट गया। फिर उसने मार्केट में पूछा कि जो लोग उससे मिल रहे थे उनसे उसने समय की कीमत पूछी। गांव के लोग हैरान हो गए, क्या यार, क्या बच्चा है ये, कल इसने घड़ी की कीमत पूछी, आज इसने समय की कीमत पूछ रहा है। लोग बोले इसका दिमाग खराब है क्या। कुछ लोग हंसने लग गए और कुछ लोगों ने तो इग्नोर ही कर दिया। अब बच्चा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, मुझे पिताजी ने समय की कीमत पूछी कि पूछ के आना, अब कोई जवाब दे ही नहीं रहा है। फिर दूर उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है। उसने उस व्यक्ति के पास गया, वो व्यक्ति बहुत व्यस्त था। फिर भी उस लड़के ने उस बूढ़े व्यक्ति को पूछ ही लिया कि आप मुझे इस समय की कीमत बताइए, इस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत बताइए। बूढ़ा व्यक्ति ऊपर देखा और उसको समझ आ गया कि वो बच्चा उससे क्या पूछना चाह रहा है। उसने उस लड़के को कहा कि बेटा, जिस समय की तुम कीमत पता कर रहे हो ना, उसे तुम चाहे लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए लगा देना, अपने जीवन का एक सेकंड तुम वापस कभी नहीं ला सकते। तुम अपने समय का सदुपयोग करो। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, अब वो अमीर हो या गरीब। अब उस 24 घंटे को उस इंसान को तय करना है कि वो उसे
कितना बेहतर, कितना अच्छा उसे इस्तेमाल करता है। समय की एक अच्छी और एक बुरी बात होती है। अच्छी बात ये कि अगर आप समय के साथ साथ चलेंगे तो समय आपकी कीमत समझेगा, वो आपको और बेहतर बनाएगा। लेकिन अगर आपने समय के बाद ये सोचा कि मैं ये कर लेता, मुझे ये करना था, तो समय निकल चुका है, आप वो समय गंवा चुके हो। बुरी बात यह है कि वो समय वापस कभी नहीं आ सकता, चाहे आप कितनी भी लाख कोशिश कर लें, वो समय वापस नहीं आएगा। तो ये वो बूढ़े व्यक्ति ने उसको समझाया कि समय की कीमत क्या होती है। अब उसको समझ में आ गया लड़के को कि मेरे पिताजी मुझे क्या समझाना चाहते थे। उस पल से, उसी दिन से उसके जीवन में एक बदलाव आ गया और वो समय की कीमत और सही समय का सदुपयोग करना सीख गया। दोस्तों, समय बहुत कीमती होता है, उसे आप खरीद नहीं सकते हैं। आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे रख नहीं सकते, आप उसे स्पेंड कर सकते हैं, आप उसके साथ चल सकते हैं। अगर एक बार आपने समय गंवा दिया तो आप लाख कोशिशें कर ले, वो वापस नहीं आएगा, वो वापस लौट कर आएगा ही नहीं। इसलिए आप समय का सदुपयोग करें, सही समय पर सही डिसीज़न लें और सही समय की कीमत करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे, एक नया वीडियो, एक नई कहानी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।